कि मेरे भैया युधिष्ठिर से ज्यादा दानी त्यागी महान कोई है ही नहीं। अर्जुन को अपने भैया युधिष्ठिर के ऊपर अहंकार आ गया। कृष्ण जानते थे अर्जुन को बहुत अहंकार आ गया। अर्जुन के मन में है ये जो महाभारत का युद्ध जीता हम ही 5 पांडव भाई मिलकर के जीत लिए। एक बार भी मन में नहीं आया कि सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण की कृपा से हुई। मन भूल गया जस के कारण, अहंकार के कारण, घमंड के कारण। जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ किए तो अश्वमेध यज्ञ का नियम है कि घोड़ा को छोड़ना पड़ता है, उसके सुरक्षा प्रहरी के साथ। अगर उस साम्राज्य में कोई और अश्वमेध यज्ञ कोई कर रहा है तो वो भी अपना घोड़ा को छोड़ेगा अपने सुरक्षा प्रहरी के साथ। दोनों में टकराहट होगी। अगर मिलन हो गया, मुलाकात हो गई दोनों घोड़े में, दोनों प्रहरियों के साथ, तो तुमिल युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का सुरक्षा प्रहरी अर्जुन और भगवान कृष्ण हुए। घोड़े पर सवार होकर के पूरे साम्राज्य का चक्कर लगाना पड़ा। उसी समय हस्तिनापुर के नजदीक पड़ोसी के एक राजा मोरध्वज युधिष्ठिर के मित्र थे और युधिष्ठिर के युद्ध जीतने के कारण उनकी खुशी में अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने भी अपना घोड़ा छोड़ दिया। एक तरफ युधिष्ठिर का घोड़ा, दूसरी ओर मोरध्वज कृष्णपुर के राजा मोरध्वज का घोड़ा। जानते हैं उसके मोरध्वज के घोड़े का सुरक्षा प्रहरी कौन था? तो मोरध्वज का छोटा एकलौता बेटा ताम्रध्वज, जो एक बालक था। दोनों महारथियों की मुलाकात मणिपुर के इम्फाल में होती है। और जब दोनों घोड़ा टकराता है तो ताम्रध्वज जो छोटा बालक है 9 साल का, एक तरफ 9 साल का बालक ताम्रध्वज और दूसरी ओर अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन जैसा महावीर। दोनों में टकराहट होती है, युद्ध होती है और युद्ध में अर्जुन और कृष्ण पराजित हो जाते हैं एक नन्हे 9 साल के बालक ताम्रध्वज से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक कथा है। ए माता जी, दोनों में युद्ध हुआ। 9 साल के बालक ताम्रध्वज और अर्जुन के साथ, उधर कृष्ण के साथ। तो कृष्ण तो जानबूझ करके सब करवाए, लेकिन थोड़ी कोई समझ सकता है कि कौन कर रहा है इसके पीछे। अर्जुन सोचा छोटा बच्चा क्या करेगा, छोटा देखन में छोटन लगे, घाव करे, गंभीर पटक दिया। ताम्रध्वज पराजित कर दिया अर्जुन को और कृष्ण दोनों मूर्छित हो गए। ऐसा वान मारा मूर्छा वाला, हिप्नोटिज्म वाला
वही चला दिया, दोनों मूर्छित हो गए। तो उनके घोड़ा को युद्ध के नियमानुसार घोड़ा को अरेस्ट करके ताम्रध्वज अपने पिता जो राजा हैं मोरध्वज हैं उनके दरबार में ला करके हाजिर कर दिया। अर्जुन के घोड़ा को अरेस्ट कर लिया। कहते हैं पिताजी पिताजी हमने तो अर्जुन और कृष्ण को पराजित कर दिया, देखिए देखिए घोड़ा उनका अरेस्ट करके ले आया हूं। बोले मूर्ख, अरे जिनकी आनंद के लिए खुशी के लिए हमने अश्वमेध यज्ञ किया था वो तो मेरे राजा है, सम्राट है, और तुम उन्हीं को पराजित करके एक छोटा सा मंत्र दिया, तुमको छोटी सी शक्ति आ गई, उन्हीं को पराजित करके तुम खुशी जाहिर करने आए हो। बोले पिताजी गलती हो गई, हमको क्या पता। बोले अच्छा कोई बात नहीं। इतनी बाप और बेटे में संवाद हो ही रही थी कि उधर कृष्ण और अर्जुन की मूर्छा समाप्त हुआ और दोनों मोरध्वज के दरबार में आ गए। एक शेर के साथ आए, क्योंकि जब आ रहे थे ना तो जमराज को साथ में कृष्ण ले लिए। बोले चलो चलो जरा लीला देखना, मैं क्या क्या लीला करता हूं। अब दरबार में, ब्राह्मण के दरबार में, मोरध्वज ब्राह्मण है, उसके दरबार में दो और ब्राह्मण, कृष्ण भी ब्राह्मण भेष में आ गए, अर्जुन भी ब्राह्मण भेष में आ गए। क्योंकि कृष्ण अर्जुन भेष में नहीं आते तब तो परीक्षा लेना मुश्किल हो जाता, टेस्ट लेना है। त्याग, तपस्या, बलिदान, दान। युधिष्ठिर को बड़ा अहंकार आ गया था ना अर्जुन को कि उनसे बड़ा त्यागी बलिदानी महारथी कोई है ही नहीं, उसी को भंग कर रहे हैं कृष्ण। तो ब्राह्मण वेश धारण करके और एक शेर लेकर के, वो शेर कोई और नहीं जमराज था, मृत्यु के देवता, ब्राह्मण दरबार में उपस्थित हैं। जैसे ही मोरध्वज की नजर ब्राह्मण के ऊपर पड़ी, कहिए कहिए ब्राह्मण जी आदेश दीजिए, ये आपका सेवक हाजिर है। बोले देखिए ना, हम जा रहे थे रास्ते में, ये शेर मिल गया और हम दोनों को खाने जा रहा था, तो हम समझौता किए। क्या समझौता किए कि अरे भाई तुम क्यों खाना चाहता हमको, हम तो दुबले पतले दोनों हैं, हमारे जो राजा है ना मोरध्वज, और उनका बेटा बहुत शक्तिशाली है, बहुत मोटा ताजा खूब अच्छा है। बोले अच्छा तो ठीक है, इस कंडीशन पर कि मोरध्वज का बेटा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ताजा ताजा उसका मांस खाएंगे, इसी कंडीशन पर मैं छोड़ देता हूं। तो राजा जी, हे राजन, ये जो शेर आया है हमारा ब्राह्मण का जो शरीर इसलिए छोड़ दिया, नहीं खाया, क्योंकि हमारी एक कंडीशन है। तो मोरध्वज बोले क्या चाहिए आपको? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, शेर को चाहिए। बोले क्या चाहिए? आपके बेटा ताम्रध्वज का ताजा ताजा क्या चाहिए? मांस चाहिए। बोले छोटी सी बात, इतनी अदना से बात? बोले हाँ, इतने सी छोटी सी बात। बोले तो ताम्रध्वज सुन रहा था। पिताजी तो थोड़ी देर के लिए सहमे, माताजी भी सहम गई। तो ताम्रध्वज सुन लिया, आगे आगे कहता है मैं तैयार हूं अपने माता पिता के आदेश का पालन करने के लिए और आप ब्राह्मण देव का पालन करने के लिए। मेरे मांस, शरीर का मांस खाया जाए।
ब्राह्मण कहते हैं ऐसे नहीं, पहले तुमको स्नान करवाया जाएगा और ऐसे नहीं काटा जाएगा, तुम्हारे शरीर के सर से बीचों बीच काटा जाएगा, आरी से काटा जाएगा, है ना, तलवार से भी नहीं। तलवार से मार दिया छप तो उसमें तो दर्द भी नहीं होती है, आरी से काट काट के रेत रेत के अब बीचों बीच, और पूरे शरीर का भोजन नहीं करेंगे, आधा शरीर ही खाएंगे। राजा बोले मंजूर है ये शर्त? ताम्रध्वज भी बोला मंजूर है। बोले जब काटा जाएगा और आंख में एक भी बूंद आंसू आई तो ये जो है लौटा दिया जाएगा। हम ब्राह्मण लोग ऐसे ही लौट करके दरबार से चले जाएंगे बिना खाए पिए और लिए। बोले मंजूर है, आपकी जो इच्छा है सब पूरी होगी। जब काटा जाने लग गया आरी से तो जो रानी है उसके आंख में आंसू आ गया। तो ब्राह्मण कहते हैं ठहर जाओ, ये मांस अपवित्र है, अपवित्र मांस ब्राह्मण नहीं खाता है। तो रानी कहती है हे ब्राह्मण देव, ये जो आंसू है ना, ये आंसू इसलिए नहीं है कि ताम्रध्वज का बलिदान हो रहा है, ये आंसू इसलिए है कि एक सुअवसर भी ब्राह्मण की सेवा का मिला, देवता के सेवा का मिला, आधा ही शरीर का मिला, पूरे शरीर की सेवा होता तो कितना अच्छा है, इसीलिए आंसू है। कहते हैं कि कृष्ण और अर्जुन अपने स्वरूप में आ गए। जब दोनों के स्वरूप को मोरध्वज ने देखा, भगवान कृष्ण और अर्जुन, और वो एक तरफ से जमराज, तीनों अपने स्वरूप में आकर खड़े हुए। इस स्वरूप का दर्शन करके धन्य धन्य हुआ। और कहता तो भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं वरदान मांगो मोरध्वज, जो मांगोगे दूंगा। बोले प्रभु सचमुच में? बोले हाँ, जो मांगोगे दूंगा। बोले एक ही चीज मांग रहा हूं, अभी से और आगे किसी भक्त से ऐसी कठिन परीक्षा मत लेना। बोले कृष्ण बोले तथास्तु, और तथास्तु कह करके इससे भी कठिन कठिन परीक्षा लिए बाबा आनंद मूर्ति के लिए अतुलानंद जी, दिनेश्वरानंद दादा जब बाबा जेल में थे तो क्या हुआ, करासन तेल लेकर के और छिड़क रह कर, इतना मैं मजा से नहीं मरूंगा, थोड़ा और होता तो अच्छा होता, और छीट छीट करके डाल करके लहक लहक करके आत्म बलिदान कर रहे हैं। तो ये बंधन तो ये प्रतिज्ञा तो टूट गया भगवान का। तभी तो बाबा प्रभात संगीत में कहते हैं